हेलो प्यारे साथियों, यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज हम गुरु पूर्णिमा आषाढ़ी पर्व पर गुरु की महिमा का वर्णन करने जा रहे हैं। हम देखते हैं कि बालक जब से जन्म लेता है और जब तक मृत्यु होती है तब तक कुछ न कुछ सीखता रहता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन पर्यंत चलती रहती है। जब बच्चा जन्म लेता है तो प्रथम पाठशाला उसका परिवार और प्रथम शिक्षक और शिक्षिका उसके माता पिता होते हैं। माता पिता से सीखता है उठना बैठना चलना फिरना शिष्टाचार, ये सब परिवार में ही सीखता है। उसके बाद वो अपने मित्रों के संपर्क में जाता है। मित्रों के संपर्क के बाद विद्यालय में जाता है और विद्यालय में उसका गुरुओं से संपर्क होता है। गुरु का अर्थ है गोह, छिपा हुआ, अर्थात गहराई में, और रू का अर्थ है एक दूसरे से रूबरू होना या किसी जानकारी से बिल्कुल अवगत होना। तो गुरु का अर्थ है कि वो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, अज्ञानता से ज्ञान की तरफ ले जाता है, गहराइयों से ऊंचाइयों की तरफ ले जाता है और हम अपने जीवन पर्यंत कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। इस प्रकार हमारे जीवन में अनेकों गुरुओं से हम उनके सानिध्य में सीखते हैं। इस प्रकार गुरु और शिष्य का संबंध आज के दिन सादर समर्पित है और हम जानते हैं कि गुरु की महिमा का बखान तो कोई नहीं कर सकता है, फिर भी कुछ गुरु के संबंध में हम वर्णित करते हैं। सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय, सात समुद्र की मस करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। और हम देखते हैं कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर वाहे चोट। गुरु की ऐसी महिमा होती है कि जिस तरीके से हम देखते हैं कि कुंभकार कच्ची मिट्टी से कभी घड़ा बना देता है, कभी शरबा बना देता है, तो कभी छोटा घड़ा बना देता है, कभी खिलौने, कभी दीपक, कभी हाड़ी, कभी चिलम, कभी कुल्हड़ बना के तैयार कर देता है। वही कुंभकार, वही चाक, वही मिट्टी, और वो अपनी कलाकारी से जो है आकर्षक और मनमोहक आकृतियाँ तैयार कर देता है। उसी तरीके से शिक्षक या गुरु उसी समान होता है जो अपनों शिष्यों की कमी और कमजोरियों को, उनके दोषों को दूर करके वकील, शिक्षक, डॉक्टर, IAS, IPS, PCS और नेता जैसी उपाधियों से विभूषित करने के लिए उसकी अहम भूमिका होती है, उसका अहम रोल होता है। ठीक ही कहा गया है, गुरु बिन लखै न सत्य को, गुरु बिन मिटै न दोष, और उच्च जीवन का पथिक जो सादगी संपन्न है, कर्म साधक नीति रक्षक समय का पाबंद है, सुसंस्कृत सुच मृदुल भाषी छात्र हित की मूर्ति है, सो आदर्श शिक्षक धर्मरत जग की वो जीवित कीर्ति है। अंत में हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि गुरु ही शिष्यों का भाग्य निर्माता होता है, वो भविष्य का निर्माण करता है, वो उन सभी का भाग्य विधाता होता है। धन्यवाद।